आया हूं साथ, एक एक वोट 7 तारीख को पूरा ध्यान देकर देना है। और ये भारत आप जानते हैं, इस देश को लोग सोने की चिड़िया कहता था और सोने की चिड़िया को लूटने का काम कभी अंग्रेजों ने किया, कभी मुगलों ने किया। और सोने की चिड़िया आज से 2000 वर्ष पहले जब मौर्य डायनेस्टी था, पंडित चाणक्य के आशीर्वाद से पूरा देश खड़ा हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक ने इस पूरे भारत के अखंड भारत का निर्माण किया था। इसलिए साथियों हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप एक एक वोट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को दें और भारत को श्रेष्ठ बनाएं, क्योंकि आज भारत मेकिंग इंडिया का सपना पूरा कर रहा है। और मेकिंग इंडिया में सपना सोने की सीढ़ियां नहीं है, ये सोने का शेर है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर रहा है। आप जानते हैं दुनिया में आज मोदी जी की ताकत है और मोदी जी को आपकी ताकत है। मोदी जी अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब झंझारपुर से वोट कमल छाप के सहयोग में जो तीर छाप है उसको देने का काम करेंगे, तभी मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। इसलिए एकदम आग्रह करना चाहता हूं। और आप लोगों ने देखा साथियों, आजादी के 75 वर्षों के बाद भी मूलभूत सुविधा नहीं मिला था, लोगों को पक्के मकान नहीं मिले थे। 3.5 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिला था 70 वर्षों में, लेकिन मोदी जी ने अपने 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक लोगों को पक्का मकान दिया। और जब पक्का मकान दे रहे थे उसी समय हम तो लघु समाज से आते हैं और लखनऊ तो हमको जो स्नेह प्यार देता रहा है। मैं कई चुनाव में यहां आया हूं और आपका जो स्नेह प्यार मिला है वो भी आगे मिलेगा ना, पक्का ना। तो हम तो लघु समाज से आते हैं साथियों, और हमारे आराध्य, हमारे प्रभु, हमारे भगवान 450 वर्षों तक जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं, टेंट में बैठकर इंतजार कर रहे थे, कोई उनको निकालने वाला नहीं था। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए और आपका आशीर्वाद मिला तो इस देश में पहली बार जब पक्का मकान गरीबों को मिल रहा था तो प्रभु श्री राम भी इंतजार कर रहे थे कि हमको भी निकालकर एक भव्य राम मंदिर में स्थापित करने का काम करो, और स्थापित किया साथियों। आज भगवान राम को स्थापित करने का काम किया। और एकदम अस्वस्थ रहिए, हम लोग तो माता जानकी के जन्म स्थान से हैं। उत्तर प्रदेश में भगवान राम का जन्म स्थान था और वहां प्रभु श्री राम का मंदिर बना। अब हम लोग मां सीता के लिए भी यहाँ भव्य सीता मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। और साथियों बताना चाहता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जब बिहार के मुख्यमंत्री हुए तो पहली बार आपने सोचा विकास की किरण गांव तक पहुंची। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पक्का मकान दिया, घर घर तक पानी पहुंचाया। मोदी जी और नीतीश कुमार दोनों ने पानी पहुंचाने का काम किया। 14 में प्रधानमंत्री जी आए तो कहा गांव गांव तक बिजली पहुंचाएंगे। नीतीश कुमार जी ने कहा घर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। और इस बार मोदी जी ने कहा साथियों कि हम बिजली गरीबों का मुफ्त नहीं करेंगे, लेकिन सोलर युक्त लगाकर सभी के बिजली बिल को ही 0 करने का काम करेंगे। ये शुरुआत काम करने वाले लोग और काम के बल पर वोट मांगने आए।
लोग आते होंगे, आजकल एगो मछली पार्टी आ गया है और सोच रहा है कि भाजपा में पहले थे तो वो सोचते होंगे कि भाजपा वाले वोट दे देंगे। अरे भाजपा वाला पहले मोदी देखेंगे कि तुमको देखेंगे? तो मोदी जी को देखना है ना। और आज शाम को उनको पार्टी से भी मैं निकाल दूंगा, समझ गए? एकदम बेफिक्र रहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो पार्टी के अंदर पार्टी के साथ गद्दारी करे, ऐसा कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता है। वो तो पहले भी मछली पार्टी में था। इसलिए एकदम बेफिक्र रहिए, एक एक वोट देना है। और जो मोदी जी ने काम किया वो घर घर पहुंचाना। लालटेन वाले लोग आते होंगे, ये जो पर्स वाला, आजकल तो पर्स है ना, तो पर्स में कुछ दे के ही न टिकट लिया होगा, ऐसे तो नहीं लिया होगा। लिया है क्या? पर्स में कुछ दे के ही न टिकट लिया भाई। तो टिकट खरीदने वाले को वोट दीजिएगा कि जो बिहार के माहौल को ठीक करने वाले आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को वोट दीजिएगा। और बिहार विकसित करना है साथियों, अभी बहुत काम बचे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत से चीजों को ट्रैक पर लाया, अभी बहुत आगे बढ़ना है। इस झंझारपुर के सपने को भी पूरा करना है, इतना जरूर आश्वस्त करता हूं। झंझारपुर का जो अधूरा सपना है एक एक पूरा करना है। इसलिए मैं यही आग्रह करूंगा कि पक्का मकान मोदी ने दिया, पानी पीने के लिए मोदी नीतीश ने दिया, घर में बिजली मोदी और नीतीश ने दिया, और घर में खाना बनाने जब उजाला योजना में जाते हैं गैस कनेक्शन मोदी ने दिया, और अनाज जब पेट में भूख लगता है, गरीबों को पता है, अनाज भी मोदी ने दिया। एकदम अस्वस्थ रहिए। जब डबल इंजन की सरकार आपकी कृपा से बनी साथियों, 2 मार्च को हमने आयुष्मान भारत बिहार में लागू किया। और साथियों बताने में हर्ष होती है कि 2 मार्च से लेकर 17 मार्च में आयुष्मान भारत का 2 करोड़ लोगों को हमने जोड़ने का काम किया। अब एकदम गरीब साथियों, जितने लोगों को अनाज मिल रहा है, इतनी हाथ उठाइएगा तो जितने लोगों को अनाज मिल रहा है एकदम अस्वस्थ रहिए। अब उनके लिए अनाज तो मोदी जी अगला 5 साल देंगे ही। मोदी जी ने तय किया है, नीतीश कुमार जी ने तय किया है, किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती होइएगा 5 लाख तक का इलाज मोदी और नीतीश कुमार आपके लिए करेंगे। इसलिए इस भारत के निर्माण में आपके ताकत की जरूरत है। मत सोचिए कि दूसरे जगह जीत जाएगा 400 पुर जाएगा, इससे काम नहीं पुरता है। 40 की 40 सीट बिहार से जिताकर मोदी जी को 400 सीट पूरा करने का सपना पूरा करना है। और साथियों एकदम अस्वस्थ रहिए, ये भारत निर्माण का समय है। और आपके बीच में कई लोग तो आते होंगे, चुनाव के समय इस इलाके में आरक्षण खूब चलता है, खूब बैकवर्ड फॉरवर्ड करता है लोग, और पुराना पुराना कहानी सुनाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, आरक्षण लालू प्रसाद जी ने 1990 से लेकर 2005 तक एक व्यक्ति का नाम बताइएगा जिसको आरक्षण मिला हो, न पिछड़े को, न दलित को, न अति पिछड़े को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में रही है, चाहे वो मंडल कमीशन हो, कोई गलतफहमी में मत रहिएगा, मंडल कमीशन भी यदि पास हुआ इस देश में तो भाजपा के सहयोग से पास हुआ दिल्ली में साथियों, कोई दूसरा पास नहीं कर पाया। बीपी सिंह जी के पास तो मात्र 147 सांसद ही हुआ करते थे, 85 सांसद भाजपा ने समर्थन किया, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समर्थन किया, और कांग्रेस पार्टी तो पानी पी पी के गाली दे रही थी। इसलिए साथियों हम आग्रह करेंगे, और जो दूसरी पार्टी है, ये आजकल लालू जी का बेटा घूम रहा होगा, कह रहा होगा आरक्षण खत्म होने वाला है, संविधान खत्म होने वाला है। अरे 10 साल मोदी जी को हो गया, संविधान बदला कैसे? जब इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि 370 नहीं लगाएंगे,
और टेम्पोररी शब्द का प्रयोग किया गया जब 70 वर्ष में नहीं बदले गए, तो जब आपने आशीर्वाद दिया 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया। और जान लीजिए 370 से सबसे ज्यादा फायदा किसी एक वर्ग को हुआ है, तो अल्पसंख्यक वर्ग। कश्मीर में कौन रहता है? आप ही के बगल में मधुबनी के रहने वाले डॉक्टर फैयाज है, ये सांसद है राज्यसभा के। इनके बेटा का शादी हुआ है कश्मीर में। जब शादी हुआ था तो उनकी पुतहू जब आई तो उनकी नागरिकता कश्मीर से खत्म हो गई थी। लेकिन जब मोदी जी ने 370 हटाया तो यहां वहां की बेटी और यहां की पुतहू फिर से वहां की नागरिक हो गई। यह है 370। अब कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई यदि बिहार से, लखनऊ से, इस इलाके से कोई यदि झंझारपुर से जाएगा और कश्मीर में 6 महीने रहेगा तो वो वहां का नागरिक बन सकता है। यही अखंड भारत है। इसलिए हम आग्रह करने आए, निवेदन करने आए, एक एक वोट देना है साथियों, क्योंकि मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर सरकार नहीं चाहिए। मजबूर सरकार इस देश को लूटती है। और आरक्षण वाले लोग कहेंगे आरक्षण खत्म होने वाला है, लेकिन उनका आरक्षण का फॉर्मूला क्या है ये समझ लीजिए। लालू जी ने कहा मेरी पत्नी मुख्यमंत्री होगी, सब वरिष्ठ नेता देखते रह गए, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। फिर कहा मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया कि पानी ढोता था क्रिकेट में, इसको उप मुख्यमंत्री बनाओ, उसको बना दिया। फिर कहा कि मेरा बेटा जो बड़ा बेटा है वो अपनी पत्नी पर अत्याचार करता है, मारता है, पीटता है और घर से बाहर कर दिया, उसको मंत्री बना दिया। फिर कहा लालू प्रसाद जी ने लोकसभा बेटी नहीं जीत पाई तो कहा मीसा भारती को लोकसभा के बदले राज्यसभा भेजकर दिल्ली भेज दो, वो भेज दिया। आजकल एक टूरिस्ट बेटी आई। जब बिहार में जंगल राज था ना साथियों, तो लालू जी के लोग, बिहार से लोग तो पलायन कर ही रहे थे, लोग अपने सेफ्टी के लिए दूसरे प्रदेशों में कमाने जा रहे थे। लालू जी के बेटा बेटी भी बिहार छोड़कर सिंगापुर बस गए थे। अब नीतीश कुमार जी और मोदी की सरकार है, अब सिंगापुर से लोग छपरा का एमपी बनना चाहता है। यही है बदलाव, ये है बदलाव साथियों। इसलिए आज आग्रह करने आया हूं, समय कुछ अधिक हो गया है, क्षमा भी चाहता हूं, लेट से आया। हम लोगों को पटना भी जाना है। आदरणीय नीतीश मिश्रा जी यहाँ के विधायक हैं, संजय झा जी इस इलाके में लंबे समय से काम कर रहे हैं। कई साथी, प्रमुख साथी हमसे सीधे मिलते रहते हैं। वासुदेव जी भी इसी इलाके से हैं, मिलते रहे। हम सभी लोगों से एक ही आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, कोई इधर उधर देखना नहीं है, कोई दूसरा कुछ नहीं करने वाला है। एकदम एक एक वोट तीर छाप के निशान पर रामप्रीत मंडल जी को देना है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना। तो माला पहना देना इनको, पक्का ना? एक एक वोट दीजिएगा ना? हम सभी लोग इनको माला पहनाकर एक बार सब लोग हाथ उठा के कहिए सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप